है कि उसे मार दो। पाकिस्तान में महंगाई का महाविस्फोट हुआ है। दूध, खाने का तेल, सब्जी, सबके भाव आसमान पर है। देसी घी तो 2500 रुपए लीटर पहुंच गया है। ऊपर से शहबाज सरकार ने महंगाई की नई किश्त जारी करते हुए एक ही दिन में पेट्रोल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर आज भारत के साथ रिश्ते बेहतर होते तो थोड़ा राशन पानी मिल जाता। कोई खुदा का खौफ खाओ, हम मजलूमों में क्यों जुल्म किया जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। पाकिस्तान में पाई पाई की लड़ाई। जनता कह रही है हाय हाय महंगाई। अगर इस वक्त पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रोइए कि आप पाकिस्तान में, क्योंकि जनता महंगाई से रो रही है। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म 11 बजे तक ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। जितने खड़े सब कारोबार न। पाकिस्तान को बने 75 साल हुए और महंगाई ने पिछले 48 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनता कह रही है ये कैसी सरकार है? शहबाज शरीफ तुमसे ना हो पाएगा। कोई साथ नहीं दे रहा। आटा महंगा, चीनी महंगी, अंडे महंगे, क्या क्या चीज महंगी, नहीं क्या खाएगा अभी। अब गैस पे बढ़ा रहे, गैस की वहाँ से बंद कर देते हैं। जाओ, सबसे मिले हुए बड़े बड़े ताजिर जो होते हैं ना, डाकू, सही बता रही हूँ मैं, सब बैठे हुए चोर, सब पैसे देते थे रिश्वत। ये इलेक्शन होए कैसे होए, पैसे से खरीदा है सब डाकुओं ने। इनको कोई बोलने वाला है? बिजली वाले देखो कल बंद कर दी थी बिजली। सारा दिन क्या करेगा गरीब आदमी कमाने वाला? किसी की मशीन चलती पहले आदत डाल दी, अब उसके बाद बंद कर देते। कुंडा क्यों लगाते आप मुझे बताएं? कुंडे के रास्ते किसने सिखाए? एसी वालों ने। उनकी जेबें गर्म हो जाती है, हर महीने 6000 5000 लेके जाते हैं। और ये जो है आटा शार्ट कर दिया, जो गरीबों को सस्ता मिल रहा था 1500 का खरीदेंगे। गोश्त महंगा, मुर्गी महंगी, क्या खरीदेंगे? ये डाकू क्यों को? मैंने तो किसी को नहीं डाला वोट, क्यों डालूं? मेरे घर में कोई राशन कोई देता, कोई भी गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान में बीती रात पेट्रोल बम फूटा। शहबाज सरकार ने पेट्रोल सीधे 22 रुपए महंगा कर दिया। अब जनता कह रही है कि उस पर भी बम फेंक दो। ऐसे करने से तो अवाम नहीं मरेगी। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों की। पाकिस्तान की जनता का किस तरह से तेल निकाला है देख लीजिए। एक दिन में सीधे 22 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल के दाम। पाकिस्तान में 15 फरवरी को पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर था, जो 16 फरवरी को 272 रुपए का हो गया। हाई स्पीड डीजल 15 फरवरी को 262 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर था, 16 फरवरी को 280 रुपए का हो गया। मिट्टी का तेल 189 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर से 16 फरवरी को 202 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। लाइट डीजल ऑयल 15 फरवरी को 187 रुपए लीटर मिल रहा था, 24 घंटे में 196 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो गया। महंगाई अच्छी खासी जा रही है, जबरदस्त। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब क्या मामला है, किस तरह से गाड़ी मामला ये है कि हमारे को चूड़ियाँ पहनना है। वाकई में एक जो ताली बजाने वाला होता है ना, ताली बजाने वाला, वो एक टाइम में बोला था हमारे को कि बाबा ख्याल करना, तुम्हारे से अच्छे हम होंगे। समझ गए ना, वाकई में है ही। पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीजन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह वहां के रुपए में गिरावट को बताया। सच ये भी है कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जनवरी 2022 में डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले 178 रुपए 24 पैसे पर था। मई 2022 में 185 रुपए 71 पैसे पर पहुंच गया। अगस्त 2022 में रिकॉर्ड तोड़ते हुए डॉलर
पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले 238 रुपए 96 पैसे तक पहुंच गया। फरवरी 2023 में तो पाकिस्तान में डॉलर ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 270 रुपए। पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा महाविस्फोट हुआ कि लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल। जनता रो रही है और शहबाज शरीफ को कोस रही है। और कोसे भी क्यों ना, पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपए, दूध 210 रुपए, मुर्गे का मीट 780 रुपए किलो, आटा 135 रुपए किलो, प्याज 220 रुपए किलो, सरसों का तेल 532 रुपए किलो जो मिल रहा है। महंगाई इस तरह तेजी से बढ़ रही है कि सुबह कुछ भाव है, दोपहर को कुछ और रात को कुछ, यानी उसमें कोई तजामुल नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, लिस्ट नहीं है ना, कोई लिस्ट नहीं है उसकी। मतलब जो चीज आप लेने 1 घंटे पहले जाओगे, 1 घंटे बाद वो चीज 10 रुपए की ज्यादा की होगी। महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम की ऐसी कमर तोड़ी कि जनता कह रही है पाकिस्तान में भूखे दिन आए हैं। अब आपको पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई दर के बारे में बताते हैं। जनवरी 2022 में महंगाई दर यहाँ 13% थी। अप्रैल 2022 में बढ़कर 13.4% हुई। जुलाई 2022 में 24.93% पहुँच गई। अक्टूबर 2022 में महंगाई दर पाकिस्तान में बढ़कर 26.6% हो गई और दिसंबर तक की महंगाई दर 24.5% हुई। ये अभी ये तेल ले रहे हैं, ये बता रहे हैं 100 रुपए का तेल। ये 100 रुपए का तेल है ये। हाँ जी, और किसी जमाने में 20 रुपए का मिल जाता था। सही और बात आज है। ये 100 रुपए का तेल है। तो बस ये कपड़े रह गए उतरना पब्लिक के। पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ सरकार को महंगाई का मुजरिम बता रही है, मंत्रियों को खरी खोटी सुना रही है। जनता पाकिस्तान के इन मंत्रियों को अपना मुजरिम बताते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वित्त मंत्री शाकदार, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इस वक्त पाकिस्तान की सारी अकड़ निकल चुकी है। खुद पाकिस्तानी जनता कहती है कि किस काम का परमाणु बम, उसे खाने के लिए आटा चाहिए, एटम बम खाएंगे क्या? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं? और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। पाकिस्तान की जनता चीखती है कि भारत को देखा कैसे दुनिया में टॉप इकोनॉमी बन गया है। अगर भारत से रिश्ते अच्छे होते तो आज कुछ खाने को मिल जाता, कुछ कर्ज मिल जाता। उनकी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आजाद हुआ है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है। इस टाइम दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है, तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। बदहाल पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान की जनता भारत को देखकर रो रही है। आज तक ब्यूरो। एक मुल्क की 23 करोड़ आवाम का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। हर नया दिन कर्ज मिलने की उम्मीद से शुरू होता है और रात होते होते उम्मीद दम तोड़ देती है। किसी को नहीं पता कि अब पाई पाई के लिए जूझ रहे पाकिस्तान का क्या होगा। सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि मुल्क के सियासतदानों का भी। अपनों के मारे इमरान खान बेचारे। अदालतों को यह भी चाहिए कि एक मुल्जम जो 3.5 साल से लंदन बैठा हुआ है 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर, उसका भी कोई अता पता कर ले। इमरान खान जमान पाक से कहीं नहीं भाग रहा। स्क्रिप्टेड भाषण में बड़ा खेल हो गया। इधर पाक परेशान, उधर इमरान हैरान। कितने मुश्किल पेश आ रही है, पेट्रोल कितने में इजाफा हो गया कि सवारी आपको इतना रेंट दे रही, इतना खर्चा हो रहा है आपका। नहीं, असल में तो सवारी से जिससे भी बात की उन्होंने किराया नहीं दिया, तो रात में मैं भूल गया था पेट्रोल डलवाना, तो मैं सुबह गया हूँ तो 22 रुपए का इजाफा हुआ था। बताइए, अब जिस सवारी से भी किराया मांगा तो उन्होंने किराया नहीं दिया। सुबह का मैं वैसे ही एज इट इज मतलब स्टेशन पे खड़ा हूँ। पहले आप ये समझ लें कि 25 से 30 लाख रुपए पे जो है 120 गज का घर जो है वो तैयार हो जाता था। लेकिन इस वक्त करंट ये है कि सरिया डीजल पेट्रोल बढ़ने की वजह से इस वक्त कम से कम 35 से 40 लाख रुपए
का मकान आपको 120 गज का पड़ रहा है। इमरान खान पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा चाहे उसकी जान चली जाए। उसने पाकिस्तान के लोगों में रह रहे और पाकिस्तान के अवाम के साथ